आपने अपनी जिंदगी में कितनी ही चीजें खाई हैं, पी हैं, बिना यह सोचे कि उसके अंदर क्या है। चाय पिया, कभी नहीं सोचा कि कैफीन क्या करती है। हाजमोला खाया, लगा बस पेट ठीक हो गया। स्टिंग पिया, वाह इंस्टेंट एनर्जी मिली और हो गया। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। देखिए, स्टिंग की बोतल को ध्यान से आपने कभी देखा है? उसके पीछे एक लाइन लिखी होती है, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन, यानी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं है। अब सोचिए, अगर यह ड्रिंक इतनी फायदेमंद है, इतनी एनर्जी देती है, इतनी रिफ्रेशिंग है, तो फिर यह चेतावनी क्यों है? और जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो यह है, हमने बच्चों को सबसे ज्यादा यही पीते हुए देखा है। आज इस एपिसोड में हम यह रहस्य खोलेंगे, स्टिंग बनती कैसे है, हाजमोला में वो चटपटापन आता कहां से है, और वो वार्निंग असली कहानी क्या है उसकी। तो बने रहिए, क्योंकि आज की बात सिर्फ बात नहीं, यह विज्ञान की बात है। किसी भी ड्रिंक की नींव होती है उसका पानी, लेकिन स्टिंग में जो पानी इस्तेमाल होता है वो आपके घर के नल का पानी नहीं है। फैक्ट्री में पानी को कई चरणों से गुजारा जाता है। पहला चरण बड़े बड़े फिल्टरों से गुजारा जाता है जो दिखने वाली अशुद्धियां हटाते हैं। दूसरा चरण रिवर्स ओस्मोसिस यानी आरओ प्रोसेस। इसमें पानी को बेहद बारीक झिल्ली के दबाव के साथ निकाला जाता है। इससे घुले हुए सॉल्ट्स और केमिकल्स भी साफ हो जाते हैं। तीसरा चरण यूवी ट्रीटमेंट यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से बैक्टीरिया और वायरस खत्म कर दिए जाते हैं। यानी जो पानी स्टिंग में जाता है वो इतना शुद्ध होता है कि आप उसे सीधे पी सकते हैं। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेल। स्टिंग सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक नहीं है, यह एक एनर्जी ड्रिंक है। तो इसमें कुछ खास तत्व मिलाए जाते हैं और यही वो तत्व है जो इसे बाकी ड्रिंक से अलग बनाते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स की सूची क्या है। पहला है कैफीन। यही वो तत्व है जो चाय और कॉफी में भी होता है। यह हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है, थकान को कुछ समय के लिए दूर भगाता है। इसलिए स्टिंग पीने के बाद आपको अचानक अलर्टनेस महसूस होती है। दूसरा टॉरिन। टॉरिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है। यह मसल्स और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। तीसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह विटामिन शरीर में एनर्जी बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। आप जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने में मदद करता है। और चौथा शुगर। शुगर तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यही चीज नुकसानदायक भी हो सकती है। इन सभी चीजों को बिल्कुल सटीक मात्रा में मिलाया जाता है। 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हो जाए तो टेस्ट और इफेक्ट्स दोनों बदल जाते हैं। अब इन सभी तत्वों का एक बेस बनाया जाता है जिसे सिरप बेस कहते हैं। बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील टैंकों में पानी और शुगर को मिलाकर एक गाढ़ा सिरप तैयार होता है। इस दौरान टैंक के अंदर बड़े मिक्सचर लगाकर उसे घुमाते रहते हैं ताकि शुगर पूरी तरह से घुल जाए। तापमान को भी कंट्रोल किया जाता है। बहुत ज्यादा गर्म हो तो शुगर का स्वाद बदल जाएगा और कम गर्म हो तो घुलेगा ही नहीं। यह सब साइंस है, रसोई नहीं है। अब आता है वो स्टेप जो स्टिंग को उसकी पहचान देता है, फ्लेवर। स्टिंग का स्वाद थोड़ा फ्रूटी, थोड़ा टैंगी और थोड़ा शार्प होता है। यह स्वाद अलग अलग फ्लेवरिंग कंपाउंड्स को मिलाकर बनाया जाता है। कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर मॉलिक्यूल्स। इनकी मात्रा बेहद कम होती है, लेकिन यही पूरी ड्रिंक का कैरेक्टर तय करते हैं। और यहाँ पर फ्लेवर साइंटिस्ट कई ट्रायल करते रहते हैं, तब जाकर एक फाइनल टेस्ट तैयार होता है जो हर बोतल में बिल्कुल एक जैसा होता है। क्या आपको पता था कि कोई इंसान पूरा दिन बस यही काम करता है, यह तय करना कि आपकी ड्रिंक का स्वाद कैसा होगा? अब आता है कार्बोनेशन की बारी। इस स्टेप में ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है हाई प्रेशर में। जब गैस ड्रिंक में घुल जाती है तो बोतल के अंदर रह जाती है और जैसे ही आप बोतल खोलते हैं, प्रेशर कम होते ही वो बाहर निकलती है। फिर फिज, वही एक आवाज आती है। यही फिज स्टिंग को रिफ्रेशिंग बनाता है। पॉइस्चरीकरण यानी पॉइस्चराइजेशन। ड्रिंक को लगभग 90 डिग्री पर कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है। इससे हानिकारक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। इसके बाद होमोजिनाइजेशन। ड्रिंक को हाई प्रेशर से गुजारा जाता है जिससे उसके अंदर के सभी पार्टिकल्स बेहद छोटे और बराबर हो जाते हैं। इससे होता यह है कि ड्रिंक अलग अलग लेयर्स में नहीं बटती और हर घुट एक जैसा स्मूथ लगता है।
फिर आती है बॉटलिंग। पहले खाली बोतलें धोई जाती हैं, सैनिटाइज की जाती हैं, फिर ऑटोमेटिक फिलर से हर बोतल में बिल्कुल सही मात्रा में ड्रिंक भरी जाती है और तुरंत कैप लग जाती है। 1 मिनट में सैकड़ों बोतलें और हर बैच की लैब टेस्टिंग होती है। टेस्ट, एसिडिटी, शुगर लेवल, सेफ्टी सब ठीक हो तो मार्केट में जाती है। अब वापस उस सवाल पर जो मैंने शुरू में पूछा था, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। इसका सबसे बड़ा कारण है कैफीन। कैफीन वयस्कों के लिए सीमित मात्रा में ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए इसका असर शरीर पर बहुत तेजी से पड़ता है। यह उनकी नींद खराब कर सकता है, दिल की धड़कन बढ़ा सकता है, एकाग्रता पर असर डाल सकता है और गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा कैफीन लेना जोखिम भरा माना जाता है। इसलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी में कैफीन सीमित रखने की सलाह देते हैं। इसके अलावा शुगर, ज्यादा मात्रा में शुगर ओबेसिटी और अन्य समस्याओं की वजह बन सकती है। कंपनियां यह चेतावनी पहले से लिख देती हैं ताकि आप समझदारी से और सीमित मात्रा में पिएं। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, सतर्क रहने के लिए है और जो सबसे जरूरी बात है, इसे पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। और अब बात करते हैं उस चीज की। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ दर्शक, और मैं उन्हें दर्शक ही कहूँगा, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं कि मीडिया बस डराती है या यह सब बिकाऊ खबरें हैं। तो उनके लिए एक बात, हम आपको डराने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपकी स्टिंग नहीं छुड़वाना चाहते, हम आपकी हाजमोला बंद नहीं करवाना चाहते। हम बस यह चाहते हैं कि जब आप वो बोतल उठाएं तो उस पर लिखी इबारत पढ़ें। जब आप अपने बच्चों को कुछ दें तो एक पल सोचें, क्योंकि मीडिया का काम किसी को खुश या नाराज करना नहीं है। मीडिया का काम है जानकारी देना, बाकी फैसला हमेशा आपका होता है। और जो सच में समझदार दर्शक है वो यह बात पहले से ही जानते हैं। अगली बार जब आप स्टिंग की बोतल खोलें और वो फिज वाली आवाज सुने, याद रखें उस आवाज के पीछे है एक फिल्ट्रेशन प्लांट, एक लैब, एक फ्लेवर साइंटिस्ट का महीनों का परिश्रम और एक चेतावनी जो आपकी भलाई के लिए लिखी गई है। वो बातें जो दिखती नहीं, वो सच जो महसूस होता है लेकिन समझ नहीं आता, वो सवाल जो मन में उठते हैं लेकिन कोई पूछता नहीं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, और अगर आपको लगा कि आज इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर बार एक नई बात लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, मुस्कुराएं और कुछ नया दे जाएं। मैं हूं सुशील गिरीश। जय हिंद।